गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4। इससे पहले वाली क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र में जब कोई पूर्णतः परावैद्युतांक या कोई माध्यम बना हुआ उसके लिए निकाला था। फिर माध्यम का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव है और उसमें एक संबंध स्थापित किया था वैद्युत प्रवृत्ति एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के अंदर। उसके बाद आज की इस क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ आंशिक भरा हुआ हो। आंशिक का मतलब थोड़ा कम भरा हुआ हो। इससे पहले वाली क्लास में पूरा भरा हुआ हो, आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, कम भरा हुआ हो। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी इस प्लेट पर आवेश है धनात्मक आवेश और इस वाली प्लेट पर जो आवेश है ऋणात्मक आवेश। इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो बीच की दूरी है वो d है, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। यहाँ पर आवेश प्लस q, यहाँ पर आवेश माइनस q। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। इस प्लेट का क्षेत्रफल a और इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा a। इस समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। मान लेते हैं आंशिक रूप से जो भरा हुआ है वो ये है और इस परावैद्युतांक यानी कि जो माध्यम भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। अब देखो प्लस के कारण इस वाली सतह पर माइनस आवेश, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस, माइनस और माइनस। इधर जो आवेश होगा प्लस 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 और प्लस। यानी कि जब किसी परावैद्युत माध्यम को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। बना लीजिए डायग्राम फटाफट से। और इस परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वो t है। परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वो t है। इसमें लिखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर, दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक तथा टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका आंशिक रूप से स्थित है। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके यहाँ पर क्या है, एयर है। क्या है? एयर, यानी कि वायु माध्यम है और यहाँ पर माध्यम क्या है, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ लिखेंगे एयर और यहाँ भी क्या होगी, माध्यम एयर। बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसकी दिशा प्लस से माइनस होगी। उसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस। और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, प्लस से माइनस। तो यहाँ लिखेंगे नेट विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होगा, E0 माइनस EP। क्या होगा, नेट विद्युत क्षेत्र E0 माइनस EP। तो लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्र का कुल विभव, संपूर्ण क्षेत्र का कुल विभव अब संपूर्ण क्षेत्र का कुल विभव यह कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इनटू बीच की दूरी। विद्युत क्षेत्र इनटू बीच की दूरी।
अब देखिए यहाँ पर एयर जो है, इस छोटे से पार्ट में एयर है, लेकिन इसकी टोटल बीच की दूरी डी है, इसके अंदर परावर्तक माध्यम टी में भरा हुआ है, तो एयर कितने माध्यम में बची हुई है, एयर कितने माध्यम में है, डी माइनस टी में बची हुई है। तो यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी, V इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी प्लस माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ मान लेते हैं E, क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं, और ये जो जितनी मोटाई में बना हुआ हो किसके बराबर हो जाएगा, AT के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं E0 किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस, जब माध्यम भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाता है, माध्यम, उसके लिए होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर इंटू टी। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर V इक्वल टू सिग्मा कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। परंतु हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हो जाएगा V इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। फिर लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। धारिता की परिभाषा C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। इस V का मान इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन, यहां पर बचेगा Q D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R, ऊपर पहुंच जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कटेगा, C इक्वल टू आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। अब देखिए मुझे बताइए d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये d से बड़ा होगा या छोटा होगा? देखो d माइनस टी, d में से t घट रहा है, उसके बाद t अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि d से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है d से क्या होगी, छोटी होगी। जब ये d से छोटी होगी तो c का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। तो यहां लिख सकते हैं c माध्यम इज ग्रेटर देन c निर्वात, यानी कि माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। लिख लो। इसके अंदर विशेष कंडीशन बता दो बेटा, विशेष स्थिति है यदि ये जो माध्यम है इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, क्या हो, माध्यम
पूर्ण रूप से भरा हो। माध्यम पूर्ण रूप से भरा होगा तो डी किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब माध्यम पूर्ण रूप से भरा होगा डी किसके बराबर? टी के बराबर। अब देखो जब डी टी के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? टी हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ये भी फॉर्मूला वापस यही आ जाएगा जब माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, ये हुई था। क्वेश्चन लिखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm है, 1 mm है। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है। प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले ए का जो मान है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। डी जो है 1 mm है, इसको लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर। वोल्टेज यहाँ पर 120 वोल्ट, क्यू यहाँ पर 0.12 माइक्रोकूलम, 0.12 इंटू 10⁻⁶ कूलम। किसका मान पूछ रहा है? एप्सिलॉन आर का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V, और हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। देखो ये भी C इक्वल टू Q अपॉन V, ये भी C इक्वल टू A, तो दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर कर रहे हो जाएगा Q अपॉन V इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। क्या निकालना है आपको? एप्सिलॉन आर निकालना है। Q का मान अपने पास है, V का मान है, A अपने पास है, D है, और एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻² रहता है। इस वाले में मान रखिए और आंसर निकालिए। सभी को ये घर पर कर देखना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।